या फिर किसानों की बात करते हैं तो नाम आता है स्वामी सहजानंद सरस्वती का। उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमेरिकन विश्वविद्यालय के अमेरिका से चलकर के भारत आए प्रोफेसर विलियम पिंच साहब हैं। हम सर से बात करेंगे कि इन्होंने जो अपनी थ्योरी सेट की, इन्होंने जो स्टडी की भारत के ऊपर और भारत की हिस्ट्री के ऊपर, क्या सोचते हैं स्वामी जी का जो बाकी नेताओं से, बाकी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे किस तरह से इनको भिन्न देखते हैं। स्वामी जी हमको लग रहा है कि वो अलग हैं, क्योंकि वो ग्राउंड अप हिस्ट्री का, लिविंग हिस्ट्री का हमको दे सकते हैं। जैसे उनके किताब है ना, वो मेरा जीवन संघर्ष, हम इसके बारे में पढ़ाते हैं जी हमारे अपने क्लासरूम में, और स्टूडेंट लोगों को काफ़ी दिलचस्प हैं कि ये कैसा गांधी के साथ, गांधी के खिलाफ, नेहरू के साथ, नेहरू के खिलाफ, सुभाष चंद्र बोस के, नेताजी के साथ कैसे वो सोचते, अलग सोच थे ना। और इसके अलावा इनके जीवन, इनके बचपन, इनके जब वो संन्यास लिया था, उन्होंने संन्यास लिया और सन्यासी बन गए, तो कैसे हैं सन्यासी और पॉलिटिक्स में पड़ गए, क्यों पॉलिटिक्स में शामिल थे, ये सब के बारे में, इस सब के बारे में हम इसका एक अमेरिकन दृष्टिकोण जो कहें कि अमेरिका का सोच है वो काफ़ी से प्रोग्रेसिव रहा है, आगे की ओर जाने की ओर, लेकिन क्या वजह रही कि भारत के इतिहास के बारे में सोचना, भारत के उन नेताओं के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, वैसा क्या चीज़ दिखा स्वामी जी के अंदर? क्या चीज़ दिखाऊं जी? जैसे स्वामी का लाइफ, जैसे कोरे किसान थे जी, ज़्यादातर नेता लोग काफ़ी ऊंचे पूंजी कैपिटली, हाँ, इलीट थे, ये काफ़ी आम आदमी, कोई केवल आम आदमी थे, तो इसलिए हम हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आम आदमी के दृष्टिकोण से हम बता इन्होंने हमको बता सकते हैं भारत का फ्रीडम का मतलब क्या था आम आदमियों के लिए, नेताओं के लिए नहीं। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में मतलब फिलहाल अभी हम जो किसानों की स्थिति देख रहे हैं, पीजेंट्स की देख रहे हैं, उसके हिसाब से स्वामी जी के जो विचारधारा थे, आइडियोलॉजी थी, उसको हम अभी कहाँ पा रहे हैं? आजकल का स्थिति है, मुश्किल है। स्वामी जी को शायद अफसोस होगा कि देखने पॉवर्टी है, बिहार का स्थिति है क्या, लेकिन ये तो ऐसे ही। आप साबरमती सीताराम आश्रम, साबरमती और सीताराम आश्रम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं? 5 साल पहले आए हैं, तो काफ़ी डिफरेंस हो, हाँ, बहुत रेनोवेट किया हुआ, तो हमको बहुत पसंद है, अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा। आप अमेरिकन बच्चों को जब पढ़ाते हैं भारतीय इतिहास के बारे में, स्वामी जी के विचारों के बारे में, तो वहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं भारत के प्रति? हम बताएंगे इस हमारे भाषण में, तो हम बता सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों के बारे में उनको बहुत इंटरेस्ट है, जैसे शादी। स्वामी का मेरा जीवन संघर्ष में अपने शादी के बारे में बताता है, और संन्यास लेने, और कष्टकारी किसान जो थे, अपने फैमिली के बारे में, पेजेंट्स थे, किसान थे, कैसे पैदल गए, पूरा भारत घूमे, या मथुरा से उज्जैन, इंदौर, ओमकारेश्वर, वापस मथुरा से वहाँ नॉर्थ बद्रीनाथ पैदल गए थे। तो इस सब के बारे में स्टूडेंट लोग, क्योंकि उस समय स्वामी सहजानंद सरस्वती काफ़ी यंग थे, मतलब 1907-1908 में वो यंग मैन थे,
नौजवान थे, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब उनके एज, आपके एज में। जी, जी। तो उनको पसंद है कि कैसा मेहनत करना, एनर्जेटिक रहना। सर एक सवाल उनके रहेगा, स्टडीज़, एजुकेशन के बारे में, उसका मिशन स्कूल में थे, हिंदी पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ते थे, उर्दू पढ़ते थे। सर आप अमेरिका से हैं और इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, इसकी पढ़ाई आपने कहाँ की? मैं तो यहाँ काफ़ी साल रह रहे थे। जी जी। यहाँ मेरा बचपन यहाँ पर था। मेरे फैमिली दिल्ली में और लखनऊ में रहते थे। मेरे फादर एम्बेसी के साथ थे, USIS के। उसी बीच में आपकी हिंदी और हम थोड़ा एब्जॉर्ब किया, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में, अपना यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में, वॉल्टर हाउसर के साथ हम हिंदी, जिन्होंने स्वामी जी को कई किताबें लिखी। तो हम उस समय हम थोड़ा और हिंदी पढ़ते थे और सीखें, तो और यूज़ करते हैं अपना रिसर्च में, इस हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो प्रोफेसर विलियम थे जो अमेरिका से चल करके स्वामी सहजानंद आश्रम में, जो बीटा में हम सबों को व्याख्यान देने के लिए आए हैं, स्पीच देने के लिए आए हैं। तो ये सोचनीय है, ये बड़ा ही गंभीर सवाल है कि भारत के लोग जो अपने पुराने विरासत को, अपने लोगों को भूलते चले जा रहे हैं, वैसे विश्व के लोग भी हैं, कई दूसरे देशों के लोग भी हैं जो भारत पर रिसर्च कर रहे हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को आगे ला रहे हैं और पूरे विश्व पटल पर रख रहे हैं। तो